अब तक का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसके लिए दो दो फॉर्म भरने पड़ेंगे? यदि दो फॉर्म भरते हैं तो इसके क्या नुकसान है, क्या ऐसा संभव है या नहीं है? और जो डिपार्टमेंट की बात सरकार कर रही है, वो आखिर डिपार्टमेंट अभी आपको सेलेक्ट करने हैं या बाद में करने हैं, इन सभी के बारे में बात करूंगा। और अलग अलग पोस्ट के लिए क्या मामला रहने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा साथियों, बहुत सारे डाउट्स है एग्जाम का फॉर्म भरते समय बच्चे के मन में, मस्तिष्क के अंदर कई बार ऐसे लगता है कि अपन ने कोई गलत तो नहीं कर दिया। इसीलिए इस इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखिएगा। मैंने फॉर्म भरने का तरीका भी समझाया है। यहां पर जो सवाल आ रहा है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा क्या, जब आप फॉर्म भरने लगते हैं तब आपके पास इस तरह की तीन चॉइस आपको दिखती है। आपके पास गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी, और तीसरा दिखता है सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट। अब यहां से आप लोगों को ध्यान रख लेना, इनके लिए तीन अलग अलग फॉर्म नहीं है, इन तीनों की प्रेफरेंसेस मांगी गई है। आप लोग यहां पर सेक्रेटरीट को नंबर 1 पर रख सकते हैं, अजमेर के आसपास के हैं तो राजस्थान के आरपीएससी को 2 नंबर पर रख सकते हैं। अधीनस्थ मंत्रालय जैसे स्कूल हो गया, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस हो गए, रेवेन्यू बोर्ड हो गया, वो राजस्थान के अधीनस्थ मंत्रालय के अंदर आता है, अधीनस्थ बोर्ड के अंदर आता है। तो आप लोग इसको 3 नंबर कई बच्चे भरते हैं। और मैं तो आपको कहूंगा वैसे भी इन दोनों की सीटें तो बहुत कम है, टॉप 700-800 में आओगे तब तो ये 2 मिलेगी, बाकी तो सबको ही क्या मिलना है, मंत्रालय वाला मामला मिलने वाला है, यानी सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है कि सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के अंदर आपने प्रेफरेंसेस तो भर दी है, ये सर ये जो सब ऑर्डिनेट के डिपार्टमेंट है वो अभी भरने पड़ेंगे क्या, ये जो डिपार्टमेंट है क्या अभी भरने पड़ेंगे क्या? क्योंकि एलडीसी की वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं ना, एलडीसी की वैकेंसी 2013 के अंदर आई, 2013 के बाद एलडीसी 2018 आई, 2018 के बाद आपके पास एलडीसी की जो वैकेंसी है वो एलडीसी 2024 अभी कंप्लीट हुई है। इन वैकेंसीज के अंदर जो प्रेफरेंसेस लिस्ट है उसमें भी ये तीन सेम टू सेम चीजें होती है, सेक्रेटरीट होता है, आरपीएससी होता है, सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट होता है। पहले आपको फॉर्म में ये तीनों चॉइस भरनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एक बच्चा अपने जिंदगी के अंदर इसका केवल अभी एक ही फॉर्म भर पाएगा, आगे वैकेंसी नहीं आएगी तो भर पाएगा, बाकी अभी के लिए केवल एक ही फॉर्म भर पाएगा। कोई अलग तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेर फेर करके फॉर्म भरने की कोशिश नहीं कीजिएगा, केवल एक फॉर्म भर पाएगा। इनमें से चॉइस आपको 1 नंबर इसको भर देना है, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको भर दिया, ठीक है, प्रेफरेंसेस भर दी। अब जब तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे, जैसे एलडीसी के अंदर होता है सब में, जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे आपको बोल दिया जाएगा बधाई हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 गुना के लिए पहले होगा, 2 गुना से 1 गुना की लिस्ट आएगी, 1 गुना की लिस्ट आने के बाद आपके घर में मिठाइयां बटेगी, आप सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद आपसे सबसे पहले जिलों का वर्गीकरण बनाया जाएगा कि आप लोग कौन से जिले के अंदर नौकरी करना चाहोगे। आपसे पूछ लिया कि भाई जोधपुर जिले में, जयपुर जिले में, बीकानेर, जहां पर नौकरी करना चाहोगे। फिर उसके बाद आपके पास एक नई लिस्ट आएगी कि सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की ये सीटें यहां यहां है। जैसे आपके पास कलेक्टर ऑफिस के अंदर नौकरियां मिलेगी, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है ये नंबर 2 पे आपको उस समय बढ़ना, अभी तो नहीं, यहाँ नंबर 1 पे कलेक्टर ऑफिस बढ़ना है, दूसरे नंबर पर जो है आरटीओ वाला मामला रहता है, तीसरा जो है बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है जो वहां पर रहता है, बहुत सारी जो है चीजें यहाँ पर बहुत बेहतरीन होती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर सामाजिक जो कल्याण विभाग है वो इसके अंदर रहता है, ये अपन उसको भर सकते हैं 4 नंबर पर। 5 नंबर पर जो हमारा राजस्व बोर्ड है अजमेर, ये पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है, टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट उस समय भराया जाएगा। कमिश्नर इन कमर्शियल टैक्सेस, इसके अलावा जो पूरी की पूरी ये पंचायती राज है ना, जीपीएफ के ऑफिस के अंदर, इसके अलावा आपके पास जो है पीडब्ल्यूडी, जीडब्ल्यूडी है ना, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, और सबसे लास्ट में अपन को उस समय भरना है एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि स्कूल के अंदर तो नौकरी जो है उससे पहले दूसरी वाली नौकरियां मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, जहां पर आपको अप्रोच भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने वाली है। पर ये जो कहानी है वो रिजल्ट के बाद की है, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि आप अपनी तैयारी के बारे में सोचो। तैयारी के लिए देखो पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत के अंदर एक आग लगी हुई है कि बच्चा तैयारी कर रहा है। चतुश्रेणी कर्मचारी की ऑफलाइन तैयारी के लिए 1 अप्रैल से यहाँ पर नए बैच शुरू हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल है, फ्री नोट्स चाहते हैं कि सर मुझे तो फ्री नोट्स चाहिए, तो फ्री नोट्स के लिए डाउनलोड करें ऐप, और ऐप का नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, ये जरूर डाउनलोड करें। और भी कोई आपके डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने
देने का मैं प्रयास करूंगा। सिलेबस चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक बार कमेंट में बताइएगा, ताकि हम सब लोग मिलकर इसके लिए प्रयास करें और हम लोग संगठित होकर काम करेंगे तो 100% हमारे पक्ष में रिजल्ट रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।